Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पॉजिटिव स्पिरिट। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी रिकमेंडेशन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल स्टोरीज जो भी इस चैनल पर पोस्ट हो रही है, प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर सुनिए। इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आपकी जर्नी है वो बहुत इम्प्रूव होगी और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके प्रोसीजर को आप इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई पर्सनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल स्टोरी है तो उसे हम अपने चैनल पर मेंशन कर सकते हैं। आप भी इस जर्नी को हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके डीएम कर सकते हैं या फिर आप मेरी ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उस पर जाकर मेल भी कर सकते हैं। तो आज की जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो लिखी है चेल्सी ने, जो कि सैन फ्रांसिस्को की हैं, कैलिफोर्निया यूएसए के। इन्होंने मूलतः ये कहानी इंग्लिश में लिखी है, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। इनकी कहानी का टाइटल है पैसा आसानी से और बहुत आता है, यानी कि पैसा जो है वो बहुत अबंडेंस में आता है। मैं एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ, यह बहुत महंगा है। यहाँ का शिक्षण शुल्क ही लगभग $40,000 है। जो पूरी एग्ज़ाम फ़ीस है, जो पूरी टीचिंग फ़ीस है, वो $40,000 है और खाने-पीने व रहने का खर्च अलग। मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की हूँ और मुझे मेरे माता-पिता से कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए सारे खर्च मुझे ही उठाने पड़ते हैं। जिस दिन विश्वविद्यालय अगले साल के लिए स्कॉलरशिप की सूची जारी करने वाला था, उस दिन सुबह उठकर मैं बोली, आज का दिन बहुत बढ़िया होगा। अब से पैसे आसानी से और बहुत आता रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा और पैसे आसानी से और बहुत आएँगे। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति जिसकी लाइफ में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी चल रही हो, क्या उसके मुँह से ये शब्द निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। उसके मुँह से जो शब्द निकलेंगे वो ये निकलेंगे कि आज का पैसा कहाँ से आएगा, या जो हमारे ज़िंदगी में मुश्किलें चल रही हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो ऐसा सोचेगा। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर उसके कोर को समझते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या सोचना है और क्या बोलना है। तो ये एक स्टेटमेंट, आज का दिन बहुत बढ़िया होगा, अब से पैसा आसानी से और बहुत आता रहेगा, अगर इसे लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें, इससे विचारों पर कितना बड़ा और गहरा असर पड़ेगा और उसकी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा। इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। लेकिन जब स्कॉलरशिप की सूची जारी हुई तो मेरे नाम के आगे सिर्फ $5,000 लिखे थे। मैं न्यूनतम वेतन पर पार्ट टाइम नौकरी करती थी, इसलिए मैं बची हुई $35,000 की फ़ीस का इंतज़ाम नहीं कर सकती थी, जो मुझे विश्वविद्यालय में आगे पढ़ने के लिए चाहिए थे। चूँकि मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी, इसलिए मैं कृतज्ञता महसूस करने लगी। मैंने अपनी पढ़ाई की फ़ीस का इंतज़ाम करने के लिए ईश्वर और सृष्टि को धन्यवाद दिया। उन्होंने जो टेक्नीक का इस्तेमाल किया वो ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया इस तरीके से, मानो कि वो चीज़ उन्हें मिल चुकी है। जो $35,000 की जो उनको रिक्वायरमेंट है, वो उनकी फुलफ़िल हो चुकी है। इसके लिए उन्होंने द सीक्रेट को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया और जो यूनिवर्स है उसको उन्होंने थैंक यू कहा। उसके लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया। फेसबुक पर मेरे कुछ साथी अपनी स्कॉलरशिप को लेकर नकारात्मक बातें लिख रहे थे। वे इस तरह के संदेश लिख रहे थे, अलविदा यूनिवर्सिटी, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई और यह मूर्खतापूर्ण और बहुत दुखद है। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा, कम से कम मेरी फीस का पूरा भुगतान तो हो गया है। जब चारों तरफ नेगेटिव सिचुएशन चल रही है और आपके साथ के सारे लोग, जो आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उस एनवायरनमेंट में कैरीड अवे हो जाते हो। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो तो अनअवेयर होते हैं और हो ही जाते हैं। तो हम अपने एनवायरनमेंट से भी, एनवायरनमेंट कैसा भी टॉक्सिक हो, कैसा भी हो, उससे हम अपने आप को अलग कैसे रखें? अलग हम तभी रख सकते हैं जब हम अपने मन से नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता हटाएँ। आज दोपहर में मैं वित्त उस दोपहर को मैं वित्तीय सहायता ऑफ़िस गई, जहाँ मुझे बताया गया कि मैं उन्हें ईमेल भेजकर अपने पैकेज की समीक्षा करा सकती हूँ। यानी कि वो यूनिवर्सिटी दोबारा गई और उन्होंने री-एवल्यूशन के लिए ईमेल करने के लिए कहा गया कि जो आपकी फ़ीस है, वो यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप देगी, इसके लिए आप री-एवल्यूट करिए। लेकिन उसका जवाब मुझे 1 सप्ताह के बाद ही मिल गया। मैं कला की पढ़ाई करती हूँ और कलाकृतियाँ बनाती हूँ। दोपहर को मैंने कला संबंधी स्कॉलरशिप और अनुदान के बारे में लोगों से बातचीत की, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप कम मिलने के बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं की। उन्होंने एक सिंपल सा थॉट भी नहीं आने दिया। ये सारी चीज़ें हो रही थी उनकी लाइफ़ में कि पैसे होंगे या नहीं होंगे।
लेकिन इतने पूरे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में इस पूरे एक्सपीरियंस में जहाँ पर उनके पास उन्हें ये नहीं पता, जहाँ के उनके साथी लिख रहे हैं कि अलविदा यूनिवर्सिटी, मतलब लोग मान के चल रहे हैं कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उस पूरे एनवायरनमेंट में उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा हुआ है और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी जो कि उस नेगेटिविटी को बढ़ाए या उस नेगेटिविटी में सहायता करे जो ऑलरेडी उनके एनवायरनमेंट में फैली हुई है। उन्होंने अपनी कलाकृतियों की बातें करी, वो बातें करी जो उनको सकारात्मकता की तरफ ले जाती हैं। मैंने बस प्रार्थना की और अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर फीस चुकाने में मदद करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये जो टेक्नीक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये व्हाट इफ टेक्नीक होती है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में वो चीज़ घटित हुई हो फिजिकल फॉर्म में, लेकिन आप ऐसा बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें आपके लाइफ में घटित होंगी। व्हाट इफ टेक्निक पर एक बार मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको व्हाट इफ टेक्निक के बारे में और ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन ये जो उन्होंने किया ये व्हाट इफ टेक्निक है और इससे आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को, अपने बिलीफ को बहुत अच्छे से बढ़ाते हो। पैसा, मैंने बार बार कहा, पैसा आसानी से और बहुत आता है। घर पहुंचकर मैं वित्तीय सहायता ऑफिस को ईमेल लिखने लगी। लिखते वक्त मैंने यह छानबीन की, क्या क्या मुझे ठीक $5,000 की स्कॉलरशिप मिली थी। मुझे लग रहा था कि राशि थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, शायद $5,150 या $5,200। जब मैंने कंप्यूटर पर सूची खोली तो आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि क्या हुआ। हालांकि पहले वाली सूची पर अंतिम सूची लिखा हुआ था, लेकिन ना जाने कैसे यह बदल गई थी। दरअसल अगले साल के लिए मेरी पूरी फीस माफ़ कर दी गई थी, लेकिन अपनी तरफ से एक भी पैसा नहीं देना था और इतना ही नहीं, मेरे अपार्टमेंट के किराए के लिए भी थोड़ा पैसा बच रहा था। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करना। उनकी स्टोरी में कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आया, जो उनके पास जो पहली लिस्ट थी वो फाइनल लिस्ट नहीं थी। उसके बाद जब उनके पास कंप्यूटर में जो फाइनल लिस्ट आई, जिसमें वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके पास $5,250 होंगे मैक्सिमम, लेकिन उनके पास जो फ़ीस आई, जो उनके पास जो पूरी उनकी $35,000 जो कम पड़ रहे थे, वो भी पूरे मिले। इसके अलावा जो उनका अपार्टमेंट का रेंट था, उसके लिए भी पैसे बच रहे थे। मैंने द सीक्रेट का इस्तेमाल पहले भी किया है, लेकिन पहले मेरे मन में इस तरह के विचार भी रहते थे कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ और कितने अच्छे ग्रेड लाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद हमेशा कंगाली में रहती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं एक अच्छी योग्य इंसान हूँ जिसके पास हर मनचाही चीज़ हो सकती है। हर व्यक्ति के दिल में यह विश्वास होना चाहिए। चेल्सी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो स्टोरी से हमने कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। पहली बात ये, जो उनका जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उससे हम अपनी पहली बात निकालेंगे। पहली बात ये कि जो धन का मनोविज्ञान होता है, यानी कि जो मनी का मनोविज्ञान होता है, उसमें हमारे बचपन से कुछ बातें भर दी जाती हैं। यानी कि जो बहुत मेहनत कर रहा है, सिर्फ़ वही पैसे वाला होगा। जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, वो बिल्कुल कंगाल होगा। मेहनत का पैसे से कुछ लेना-देना नहीं है। स्मार्ट वर्क शायद इसीलिए चलन में आया। आप कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं और दिन-रात काम करते हैं, लेकिन जब वो पैसों के मामले में, हो सकता है वो अच्छा कमाते भी हों, लेकिन पैसों के मामले में जब वो खर्च करते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता और वो बिल्कुल कंगाली की स्थिति में रहते हैं। मनी अपने आप में एक साइकोलॉजी है, जिसको समझना पड़ेगा। और मनी जो होता है, पैसा जो होता है, वो उन्हीं मानसिक स्थिति वाले लोगों के पास रहता है जो हमेशा अपने दिमाग को अबंडेंस की स्थिति में रखते हैं। यानी कि आपको हमेशा ये फ़ील करना होता है कि आपके पास सारी चीज़ें बहुतायत में हैं, अबंडेंस में हैं। तो अपने मन को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते समय अपने आप को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पे रखिए, अपने आप को अबंडेंस की स्टेज पे रखिए और वो आप करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो आपको कई बार दिखता नहीं है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाएँगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ है। मेरी ये लाइन हमेशा याद रखिए कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बहुतों का सपना है। कई लोगों के पास वैसी ज़िंदगी नहीं है और वैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड। और इस स्टोरी से मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पर विश्वास रखिए, आपके सारे सपने सही वक़्त पर ज़रूर पूरे होंगे। तो यहीं पर इस स्टोरी को एंड करते हैं और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और उससे भी ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत है इस वक़्त इस स्टोरी को सुनने की, तो प्लीज़ उसे ये कहानी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।